कृतोपासक और दूसरा शब्द है अकृतोपासक। कृतोपासक यानी कृत उपासक, मतलब जिसने उपासना किया है। जिसने इस जन्म में या पिछले जन्मों में कर्म उपासना के द्वारा, मतलब कर्म उपासना इतनी कर चुका है कि उसका अंतःकरण शुद्ध हो चुका है और वो साधन चतुष्टय संपन्न हो चुका है, उसको कहेंगे कृतोपासक। तो जो ऐसा कृतोपासक होता है उसको ये ब्रह्म विद्या बहुत जल्दी वो उसको ग्रहण कर लेता है, बहुत जल्दी उसके जीवन में आ जाता है, उसको ज्यादा अभ्यास करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। क्योंकि जैसे भूमि है, वो अगर उपजाऊ है भूमि, उसके अंदर में सब प्रकार से खाद पानी सब पूरी है, उर्वरक भूमि है, तो उसमें जैसी बीज डालो तुरंत वो अंकुरित हो जाएगा। और यदि भूमि सही ना हो तो पहले भूमि को तैयार करना पड़ेगा, तभी उसमें बीज डाला जाएगा। और पहले अगर बीज डाल भी दिया जाए तो बीज उगेगा नहीं, जब उसको अनुकूल परिस्थिति मिलेगी तभी बीज अंकुरित होगा। उसी प्रकार से जो अकृतोपासक है वहां पर उनका अंतःकरण अभी उर्वरक नहीं है, उपजाऊ नहीं है, मतलब उसके अंदर में इतनी योग्यता नहीं है कि वो इस ब्रह्म विद्या को ग्रहण कर सके, इस ब्रह्म विद्या को आत्मसात कर सके, समझ सके, वो अनुभव कर सके। तो इसीलिए वो इस बात को समझ ही नहीं पाता, अनुभव नहीं कर पाता। तो उसकी अनुभूति में आने के, लेकिन उसके मन में एक निष्ठा है कि मेरे को करना है, तो उसको इस तत्व को साक्षात्कार करने के लिए बारंबार श्रवण मनन निधिध्यासन करना होगा, बारंबार उसको अभ्यास करना होगा। जब बारंबार अभ्यास करेगा तब कहीं उसको मुश्किल से ये चीज समझ में आती है। और ये समझ में आने पर भी अभी उसको बौद्धिक स्तर पर जब ये समझ में आता है तो फिर भी उसको छठी सातवीं भूमिकाओं के लिए भी बहुत अभ्यास करना पड़ता है, तब उसको छठी सातवीं भूमिकाएं उसको उपलब्ध होती है। पर जो कृतोपासक है उसका अंतःकरण सात्विक वृत्तियों से पूर्ण रूपेण पूर्ण है, पूर्ण रूपेण उसका अंतःकरण शुद्ध है, तो उस ब्रह्म तत्व को ग्रहण कर लेता है। यानी बहुत थोड़े अभ्यास में वो उसको ग्रहण कर लेता है, और या तो गुरुदेव के उपदेश से तुरंत ही इसको ग्रहण कर लेता है। और फिर पांचवी छठी सातवीं भूमिकाओं के लिए भी उसको बहुत अधिक अभ्यास नहीं करना पड़ता, क्योंकि उसका अंतःकरण पूर्ण रूपेण योग्यता है, तो वो फिर उन चीजों को भी प्राप्त कर लेता है। इसीलिए जो उपासना किया है वो उपासना का भी बड़ा महत्व है। लोग समझते कई बार होता है ब्रह्म विद्या वाले, अरे ये ज्ञानी लोग हैं, हम तो भगवान की भक्ति मार्ग पे चलना चाहते हैं, हम इनके पास जाएंगे तो कहीं हमारी भक्ति मार्ग में डिस्टरबेंस ना हो जाए, ये कई लोग सोचते हैं। तो इसीलिए वो सोचते हैं कि हम ज्ञानियों से बचे रहे, पर ऐसा नहीं है। ये उनको कोई डिस्टरबेंस नहीं होगा, बल्कि या कोई ज्ञानी सोचे अरे हम तो बड़े ज्ञानी हैं, हमको उपासना की कोई आवश्यकता नहीं, ऐसा नहीं। दोनों चीजें अपनी अपनी जगह सही है। जब ये इसके अंदर में पूर्ण रूपेण योग्यता आ जाती है, तत्व ज्ञान की वो योग्यता जब आ जाती है, तब इसको कहा जाता है कि अब तुम इस मतलब अब तुम कर्म उपासना ना करो, अब तुम्हारे लिए कर्म उपासना का कोई काम नहीं है, ये उसको कहा जाता है। जैसे कि किसी को नदी पार करना हो, तो नदी पार करने के लिए जो नौका है वो बहुत बड़ा साधन है, नौका ही एकमात्र साधन है समझो। और यदि नदी पार कर लिया है तो नदी पार करने के बाद में नौका को उसको कहा जाएगा नौका छोड़ दो, अब नौका की आवश्यकता नहीं है। अब वो लेकिन बोले कि नहीं मैं नौका को पकड़ ही रहूंगा, नौका मेरी, इस नौका से मैंने ये नदी पार किया, ये नौका मेरी है, ये नौका मेरी है, तो नौका को मैं छोड़ूंगा नहीं। तो क्या होगा, आगे उसको जहां कहीं गंतव्य को जाना है उसके लिए वो गंतव्य पे जाना मुश्किल पड़ जाएगा, वो जा ही नहीं सकेगा, नौका से बंधा रहेगा। उसी प्रकार से कोई व्यक्ति नदी की बीच धारा में है और बोले कि अरे नौका के देखो, वो किनारे चलने वाले लोग वो कहते हैं नौका बेकार है, तो वो सोचता है कि मेरे को नौका बेकार है, मैं नौका छोड़ दूं, तो क्या होगा, वो भी डूब जाएगा। जो नदी को पार किया नहीं है, पार करने के पहले यदि वो नौका को छोड़ देगा तो भी डूब जाएगा, है ना।
तो दोनों स्थिति में कब कर्म उपासना का त्याग करना, ये बात समझने की होती है। जब अंतःकरण की पूर्ण रूपेण मतलब अंतःकरण पूर्ण रूपेण शुद्ध हो जाए और अब उसको थोड़ा भी, लेकिन ये बात है कि उसको थोड़ा भी ये तत्व ज्ञान अगर उसको मिल जाता है तो तत्व ज्ञान की ओर ही फिर बढ़ना चाहिए, ये बात ध्यान रखिए। यदि अब वो तत्व ज्ञान की ओर नहीं बढ़ता है तो अपना भारी नुकसान करेगा। अब वो फिर भी उसको मतलब पूर्ण रूपेण सारे साधन मिल चुके हैं इस तत्व ज्ञान के, और उसके बावजूद भी वो तत्व ज्ञान में ना आरूढ़ होकर के कर्म उपासना में ही आरूढ़ रहे, तो हमारे यहाँ पर विचार सागर, हमारे जो निश्चल दास ने उदाहरण दिया है, जैसे पक्षी होता है तो पक्षी के अंडों को वो पक्षी सेते हैं, ठीक है, तो वो सेते हैं, लेकिन उनका भी एक पीरियड ऑफ टाइम रहता है, तब तक उसके सेते हैं। और जब उसकी सेने का पीरियड ऑफ टाइम पूरा हो गया और पक्षी के उसके अंदर में पर निकल आए, पक्षी के थोड़ा सा उसका वो फट गया, उसके बाद भी अगर वो पक्षी उस अंडे पर बैठेगा तो उसके पंख गल जाएंगे। इसी प्रकार से अगर थोड़ी सी किसी जिज्ञासु की ब्रह्माकार वृत्ति उत्पन्न हुई, मतलब सदगुरु के उपदेश से उसके अंदर थोड़ा विवेक उत्पन्न हुआ कि संसार मिथ्या है, परमात्मा एक सत्य, और इस ब्रह्म तत्व को, ये शरीर मैं नहीं हूँ, शरीर के भीतर मैं रहने वाला जो चेतन आत्मा है वो मैं हूँ, थोड़ा इसके अंदर विवेक उत्पन्न हुआ। पर अब इस विवेक के उत्पन्न होने पर भी वो कर्म उपासना में पड़ा रहा, तो क्या होगा, उपासना में क्या होगा, देखो अंतर क्या है दोनों का, तत्व ज्ञान का उपासना का विरोध किस लिए है। जब हम उपासना करेंगे तो वहां पे दास भाव होगा, वहां पर दास भाव, हम भगवान से प्रार्थना करते तो प्रार्थना करने वाले व्यक्ति में दीनत्व भावना, हम बड़े निम्न हैं, ये दीनत्व भावना होती है। जैसे भगवान शंकराचार्य ने भी कहा, न मंत्रं नो यंत्रं तदपि च न जाने, इसके अंदर में क्या कहा, कुपुत्रो जाए तो कजित भी कुमाता न भवती, है ना, तो हम कुपुत्र है माता जी, आप कुमाता नहीं हो सकते, इसलिए माता और पुत्र का भाव है वहां। उसी प्रकार से कहीं पर भी जहां उपासना होगी तो वहां पे द्वैत भाव होगा, द्वैत भाव होगा तभी उपासना हो जाएगी। दो है, आप अलग है हम अलग है, ये भावना होगी तभी उपासना होगी। और तत्व ज्ञान में इस द्वैत भावना का त्याग, इसके अनेक उपासना के आगे की जो सीढ़ी है, आगे की का जो लक्ष्य है वो है तत्व ज्ञान। उपासक के लिए भी हर कहीं पर यही बताता है कि हर कण कण में परमात्मा का दर्शन करे, है ना, यही स्थिति, परमात्मा का, अपने इष्ट का कण कण में दर्शन करे, सब कहीं परमात्मा का दर्शन करे। पर जब कण कण में परमात्मा का दर्शन करने की बात होगी तो कण कण में परमात्मा के स्वरूप का, वो सगुण स्वरूप का दर्शन कर सकता है, पर सगुण जो होगा वो हमेशा परिच्छिन्न होगा, सीमित होगा, है ना, एक हाथ पैर वगैरह तो एक भाग कुछ ना कुछ छूट ही जाएगा, ठीक है। जैसे एक गिलास है, उसके अंदर में आप गोल गोल गोलियां हैं या चौकोर गोलियां हैं, वो भरो तो क्या होगा, वो गिलास के अंदर में बीच में स्पेस रह जाएगा, लेकिन अगर आप पानी भरो तो गिलास फुल भर जाएगा। तो वैसे ही आप बोलते कण कण में परमात्मा का दर्शन करना है, तो कण कण में जब परमात्मा का दर्शन करेगा तो क्या सगुण साकार परमात्मा का करेंगे, तब वहां सगुण साकार परमात्मा का दर्शन नहीं किया जा सकता, क्योंकि सगुण साकार जो होगा वो परिच्छिन्न नहीं होगा, वो सीमित ही होगा, वो कभी भी व्यापक नहीं हो सकता। तो वहां पर व्यापक तभी होगा जब वो निर्गुण निराकार का दर्शन करे। तो निर्गुण निराकार का दर्शन करना है यहां पर, बस यही जो है निर्गुण निराकार परमात्मा का सब कहीं दर्शन करना है, यही क्या है, तत्व ज्ञान है। इसी को तत्व ज्ञान का मतलब उपासना का आदि का सबका फल क्या है, तत्व ज्ञान, तत्व ज्ञान, आत्मज्ञान, यही क्या है, परमोच्च पुरस्कार, अंतिम लक्ष्य यही है, इसी को प्राप्त करना है। तो कहते हैं जो कृतोपासक है उसका अंतःकरण पूर्ण रूप से शुद्ध हो चुका है, तो इसीलिए शुद्ध अंतःकरण से वो उस तत्व को तुरंत ही ग्रहण कर लेता है। और जो अकृतोपासक है वो बुद्धिवादी ज्यादा होगा, तो तर्क वितर्क करेगा, ऐसा नहीं ऐसा हो सकता, ऐसा नहीं ऐसा हो सकता। तो ऐसे तार्किक व्यक्ति को, ऐसा जो तार्किक व्यक्ति है केवल तर्क में ही आरूढ़ जिसका आग्रह है,
उस व्यक्ति के लिए भी ये चीज कठिन हो जाता है। हाँ, समझने के लिए जो तर्क किया जाता है वो ठीक है, पर कई लोगों का तो तर्क में ऐसा दुराग्रह कि सामने वाले को तर्क में केवल परास्त करना है, और उसकी बात सही बात पे निर्णय पे पहुंच जाएंगे तो भी परास्त करना है, हम जीते, ये अहम है। तो यहाँ पर कभी भी तत्व ज्ञान नहीं हो सकता। ठीक है, लेकिन अगर उसी व्यक्ति में भी एक समझने के लिए तर्क करता है, पूछता है, फिर समझ जाता है, जब बात सही है तो उसमें आरूढ़ हो जाता है, तो वहां पर क्या होगा, वादे वादे जाते तत्वबोध, तो यहाँ पर तत्वबोध उसको प्राप्त होगा। ठीक है, यहाँ उसको तत्वबोध प्राप्त होगा बस। लेकिन कृतोपासक को अतिशीघ्र झटिति प्राप्त हो जाता है, ये बात होती है। ठीक है, सद्गुरुदेव भगवान की जय हो, सच्चिदानंद भगवान की जय हो।